नमस्कार, भारत दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि मुकेश। सिरघाटी के सिरपुर गांव में अर्जक पत्ती के द्वारा अभिनव और पूजा ने बड़े ही धूमधाम से रचाई शादी। अभिनव के पिता का नाम श्री नंदकिशोर यादव और माता का नाम श्रीमती सोनामती देवी बताया गया, जो सिरघाटी गोपालपुर के रहने वाले हैं। वही लड़की पूजा के पिता का नाम श्री संजय यादव और माता का नाम मीना देवी बताया गया, जो सिरघाटी सिरपुर के रहने वाले हैं। विवाह संपन्न कराने की सारी प्रक्रिया वर वधू को प्रतिज्ञा दिलाने वाले स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार अर्जक के देखरेख में हुई, जिसकी अध्यक्षता पलकिया के रहने वाले शैलेंद्र ठाकुर ने किया। विवाह कार्यक्रम को शुरू करने से पहले वर वधू के गार्जियन के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गौतम बुद्ध और श्री ललई सिंह यादव के चित्र पर माला चढ़ाते हुए पुष्प अर्पित कर कैंडल जलाकर किया गया। उक्त अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, गौतम बुद्ध अमर रहे, ललई सिंह यादव अमर रहे के नारों से पूरा गांव गूंजता रहा। विवाह समारोह में सैकड़ों लोगों ने साक्षी मानकर वर और वधू ने प्रतिज्ञा लेते हुए एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करते हुए कहा कि मैं सत्यनिष्ठा के साथ प्रतिज्ञापन करता हूं कि अपने जीवन साथी के साथ समता का व्यवहार एवं आचरण करते हुए वैवाहिक जीवन को मधुर और अविच्छिन्न बनाने का सतत प्रयत्न करता या करती रहूंगी तथा मानव के हित की बराबरी वाले समाज के विकास व समृद्धि में सदैव योगदान देता रहूंगा। लड़के ने भी लड़की को गले में मंगलसूत्र पहनाकर मांग में सिंदूर देकर लड़की को अपना अर्धांगिनी बना लिया। इसके साक्षी के रूप में गोपालपुर के रहने वाले रमाश्रय प्रजापति, गुरुआ नवाचक के रहने वाले इंजीनियर नागेंद्र कुमार यादव, सत्यनारायण यादव, साधु यादव ने विवाह प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर शादी में उपस्थित होने का अपना प्रमाण दिया। शादी समारोह में उपस्थित लड़के के मामा, जो पटना में डिप्टी कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने बताया कि अर्जक पत्ती के द्वारा किया जा रहा यह शादी समतामूलक और मानवता पर पूर्ण रूप से आधारित है, जहां किसी तरह का आडंबर और ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव नहीं होता। आगे देखें पूरी खबर। सर, यहाँ पे जो विवाह जो अर्जक संघ के पद्धति के तहत जो संपन्न किया जा रहा है, उस पर सर मैं जानकारी कुछ लेना चाहूँगा आपसे। सबसे पहले वर पक्ष और वधू पक्ष को दोनों को इस मानववादी विवाह को स्वीकार करने के लिए सबको बहुत बहुत आभार, सबको शुभकामना। मानववादी विवाह या जिसको अर्जक पद्धति से विवाह कहते हैं, इस विवाह का जो बुनियाद है वो ये है कि मानववाद का मतलब होता है समतावाद, जहाँ पर न जात धर्म को नहीं माना जाता है, सिर्फ इंसानों के बीच के रिश्ते होते हैं। ठीक, यहाँ कोई इस तरह का नहीं होता है कि एक ब्राह्मण है जो शुभ अशुभ, डर भय, राहु केतु, दीन पक्ष कुछ नहीं देखा जाता है। दो परिवार राजी हो गए, लड़की लड़का दूल्हा दुल्हन के बीच में शादी का दिन निर्धारित हो, किसी दिन हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इस शादी विवाह का कि इसमें पूरी तरह सादगी, कोई ढोंग ढकोसला नहीं, कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं आएगा नज़र जो समझ में नहीं आ रहा हो। पंडित जी पढ़ रहे हैं, आम आदमी कुछ भी पता नहीं। और आप जैसे सोशल मीडिया के जो लोग हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता कि इस तरह के कार्यक्रम को आप कवर कर रहे हैं, क्योंकि जो यह देश मनुवादियों के हाथ में है और मीडिया तो खास करके शुद्ध रूप से मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है। तो ब्राह्मणवादी सोच और मनुवादी सोच के खिलाफ समतामूलक समाज के निर्माण में जो भी कार्यक्रम होते हैं, उसको ये मनुवादी मीडिया, ये ब्राह्मणवादी मीडिया है, कभी कवर करना नहीं चाहती है। आप कवर करने आए, आपको बहुत धन्यवाद। का इजाद जो किया गया है वह एक बड़े षड्यंत्र के तहत किया है इस देश के इस चतुर चालाक लोगों ने। क्योंकि जब लगन होगा तो एक ही दिन सब कुछ मार्केटिंग होगी और पंडित जी का भी कमी होगा, क्योंकि 2-3% पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, और यही पूजा कराएंगे, यही पाठ कराएंगे, यही विवाह भी कराएंगे। तो इनकी जब कमी होगी तो पंडित जी का भी जो चार्ज है वो 50 के जगह
5,000 हो सकता है या मनमाना होगा। और इधर बनिया का जो आप मार्केट में जाएंगे, जो ख़रीदारी करेंगे, तो वह भी हो सकता है 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना में मिलेगा। मेरा कि जो चतुर चालाक लोग हैं, ये लोगों ने ब्राह्मण और बनिया का एक गठजोड़ खड़ा कर दिया इस देश में। और ये ब्राह्मण बनिया का गठजोड़ जो है, ये तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको लूटने का एक पुख्ता प्रबंध इन लोगों ने किया है, जिसको हम लोग इसको तोड़ रहे हैं कि आप किसी भी दिन शादी कर सकते हैं। संत कबीर, रैदास, दादू दयाल, तुकाराम, तमाम लोगों ने कहा कि हर दिन बराबर है। और मैं तो कहता हूँ अप्रैल का जो महीना है, इससे ज़्यादा शुभ है भारत के इतिहास में बहुजन समाज के लिए कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि इसी दिन, इसी महीने में ज्योतिबा फूले साहब का जन्मदिन हुआ, नहीं, इसी महीने में आपका महापंडित राहुल सांस्कृत्यान साहब का जन्म हुआ, इसी महीने में बाबू जगजीवन राम साहब का जन्म हुआ है, इसी महीने में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म हुआ है, जो हमारे बहुजन समाज के तीनों पीढ़ियों के, भूत का, वर्तमान का और भविष्य के विधाता हैं। उनका जन्मदिन भी यही महीना में हुआ है। ऐसे दिन को हम लोगों ने बैठ कर के चुना है और इसको स्वीकार किया हमारे कन्या पक्ष के लोगों ने। शेरपुर के जो हैं, वह बेटी जो पूजा है, सबसे रोल तो उसका है ना, है उस लड़की का है। अगर वो लड़की अस्वीकार कर देती तो शायद शादी नहीं होती। उसके बाद रोल है हमारा भगीना का, अभिनव का और उसकी फैमिली का। इन दोनों ने इस चीज़ को स्वीकार किया। इसके लिए दोनों परिवार के और दोनों परिवार के रिश्तेदारों का और ये तमाम जो हमारे मित्र मंडली हैं, ये सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस कार्यक्रम में ये लोगों ने सहयोग किया है। और अंत में एक बात ये कह देना चाहता कि अगर आपकी ये बातें जहाँ तक जाती है, तो जो भी नौजवान हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, इस पद्धति को, इस विचारधारा को वो गले लगाएं और शपथ लें, संकल्प लें कि हम भी आने वाले समय में अगर मौका मिलेगा शादी का, विवाह का, वो गार्जियन भी ये काम कर सकते हैं कि अगर मौका मिलेगा तो मैं अपनी बेटी का, बेटा का, ये बेटे बेटियां भी ये शपथ ले सकते हैं कि अगर मौका आया मेरी शादी का, तो हम यही रास्ते को अपनाएंगे और देश को, समाज को, अपने लोगों को, पिछले पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को हम एक मैसेज दे पाएंगे और ये मेरा जीवन सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, आपका परिचय? मैं लड़का जो अभिनव है, मैं उसका बड़ा मामा हूँ। नागेंद्र सिंह मेरा नाम हुआ, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। अर्जक पत्ती के द्वारा कितना अभी तक विवाह करवा चुके होंगे? आज तक मैं अर्जक पत्ती के द्वारा हज़ारों जोड़ियां का विवाह कराए होंगे, जिसमें जो वशिष्ठी पद्धति सनातनी धर्म का है, उसमें वशिष्ठी पद्धति में विषमता पर आधारित पद्धति है। और जो मानववादी आदर्श पद्धति है, वे जो अर्जक संघ चलाता है, उसमें समतावादी पद्धति है। समतावादी पद्धति में किसी का न नीच माना जाता है, न ऊंच माना जाता है। दोनों का पक्ष का एक समान दृष्टिकोण से बैठाया जाता है। लेकिन वशिष्ठी पद्धति जो सनातनी धर्म का है, उसमें ये प्रमाणित रहता है कि जब भी विवाह करावेगा तो ब्राह्मण करावेगा। लेकिन मानववादी अर्जक पद्धति में कोयरी, हीर, भुइयाँ, चमार, लोहार, कहार, नौवा, धोबी, डोम, हलकोर, गणेरी, पनेरी, ठठेरा, तेली, सूढ़ी, बनिया, अगर सब में राइज कर देगा तो कोई भी विवाह करा सकता है। नीच ऊंच की प्रक्रिया कब तक चलते रहेगा, इसलिए मानववादी समतामूलक समाज को स्थापना करना होगा तो अर्जक संघ अपनाना ही पड़ेगा और आदर्श विवाह करना ही पड़ेगा। विपरीत परिस्थिति में जो आपने मीडिया की अहम भूमिका के रूप में इस न्यूज़ कवर को लोगों के बीच मैसेज भेजने के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बात रही अर्जक पद्धति की और मानववादी पद्धति की, तो इसका ज्ञान हमें मामा जी के द्वारा आज से लगभग 10 साल पहले से ही कुछ सुनने को शुरू हो गया था। और उसका नतीजा रहा कि 2016 में भी मैं अपनी शादी इसी पद्धति से किया। यही सब अतिथि लोग उपस्थित थे उस शादी में भी।
उससे बड़ी बात रही कि आज का जो ये शादी का जो कार्यक्रम है, जो आज तक लोग लगन करते आते थे कि जब भी शादी होगी तो लगन में ही होगा, लगन के अलावा कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। सबसे पहले भारत दर्शन को मैं बधाई देना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम में खास करके मीडिया वालों को हम आड़े हाथ लेते हैं। आज है हमारे अगल बगल में बैठने वाले साथी मुकेश बाबू इस तरह का प्रोग्राम में अपना भागीदारी बनाए हैं, मैं इनको बधाई दूंगा। इसके बाद मैं लड़की के पिताजी को, लड़की को, लड़का के पिताजी को और लड़का को मैं बधाई दूंगा कि एक जाल से, एक जाल को काट करके और पारदर्शी शादी कर रहे हैं। शादी है लेकिन फिजूल खर्च, पहला अगर सीधा सीधी देखा जाए तो फिजूल जो खर्च होता है उससे हमको पहला बेनिफिट हुआ। दूसरा, ब्राह्मण कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बोलता है जो हम अपना बाल बच्चों को संस्कार में सिखाएं। अभी हमारे राजनीतिक गुरु स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार अर्जक जी बोल के गए हैं कि ब्राह्मण जो संस्कृत में आपको श्लोक का भाषा प्रयोग करता, श्लोक नहीं है वो प्योर गालियाँ। मैं चैलेंज करूँगा उसको हिंदी करके मैं बताऊँगा, और नहीं तो अगर आप यहाँ पे हैं आप उनसे पूछिए ब्राह्मण से कि जो संस्कृत में बोलते हैं क्या शुद्ध वर्ड है? शुद्ध वर्ड नहीं है। ओम श्री गणपति गणपति गुंगवा बहे, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? घर का मुखिया गूंगा बहिरा हो। अब बताइए ब्याह करे आएगा और घर के मुखिया के गूंगा बहिरा बनाएगा तो उसे गणेश बना दिया जाता है। उसके कहने पर खाली गणेश बनता है। हम लोग भी कहते हैं कि लाखों करोड़ों करोड़ शूद्र जो हैं उसको शूद्र क्यों नहीं बना दिया जाता है? ब्राह्मण में क्षमता नहीं है। तो मैं इस सब चीज़ से बहुत सा ऐसे कारण हैं जो इससे तंग आ करके, बेबस हो करके, प्रतिष्ठा विहीन हो करके जब मैंने मन असबस हुआ तो मैं इसको त्याग किया, और त्याग करके मैं अर्जक पत्ती से विवाह में भाग लेता हूँ। शादी, विवाह, श्राद्ध और जन्मदिन आदि आदि बिना ब्राह्मण के, बिना मंत्र के, जो हम लोगों को भाषा है जो सब लोग समझते हैं उस भाषा में हम लोग संपन्न कराते हैं। और ये शादी विवाह एक करारनामा है, ये एक मुचैल का है जिसको हम लोग शपथ कराते हैं वर और वधू से, और उसका एक सर्टिफिकेट देते हैं। अभी बहुत से अब गोबर और गणेश को गणपति मानते हैं, हम लोग एक पढ़ा लिखा विद्वान को अध्यक्ष बनाते हैं। गणपति माने जितना समूह है उसका नायक, तो उसके तहत हम लोग ये काम करते हैं। किसी तरह के भविष्य में कोई गड़बड़ी हुई लड़का पक्ष से या लड़की पक्ष से तो वह साक्षात गवाह बनता है। और मैं समझता हूँ कि आप भी समझते हो कि गोबर और मिट्टी कोई कोर्ट में गवाही देने नहीं जाता है।